हयातुल मसीह। इंजील शरीफ में आया है कि हजरत ईसा अल मसीह कदो-कामत में बढ़ते, हिकमत और खुदा और इंसान की नज़र में मकबूल होते चले गए। आप 30 साल की उम्र में उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने लगे जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको मबऊस फरमाया था। आप हजरत यहया के पास गए जो लोगों को सिरात मुस्तकीम की दावत देते थे। बड़ी तादाद में लोग दरिया यर्दन पर हजरत यहया से पाक गुस्ल लेने के लिए जाते थे। ये गुस्ल उनके खताओं से पाक होने की अलामत थी। हजरत यहया नबी ने दरिया यर्दन पर हमारे मालिक हजरत ईसा अल मसीह को भी गुस्ल दिया, जो अल्लाह ताला के मकसद व मर्जी के ताबे होने की अलामत थी। जब हजरत ईसा अल मसीह पानी से बाहर आए तो रूह अल्लाह उन पर एक कबूतर की सूरत में नाज़िल हुआ और आसमान से एक सदा आई, तू मेरा महबूब है, तू मेरा रूह है जिससे मैं खुश हूँ। वहां से रूह अल्लाह आपको बियाबान में ले गया जहां आपने 40 दिन का रोजा रखा। जब शैतान ने 3 बार आपको आजमाने और आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने के मकसद को तबाह करने की नाकाम कोशिश कर ली तो हुजूर अल मसीह ने उसको डांट कर कहा, मुझसे दूर चला जा, और शैतान को वहां से जाना पड़ा। इसके बाद हुजूर अल मसीह शहर बशहर और गांव-गांव जाकर इबादत खानों में तबलीग करने लगे कि अल्लाह ताला की तरफ से सबके गुनाहों की मुआफ़ी के लिए मैं चुना हुआ वसीला हूँ। आप जहां भी तशरीफ ले जाते लोग आपकी बैयत में आ जाते थे। एक दिन हजरत ईसा अल मसीह तौरात शरीफ से अपने बारे में एक नबूवत तलावत फरमा रहे थे जो अरसा दराज पहले की गई थी। तलावत के बाद मुखातिबीन से फरमाया, आज ये नविश्ता आपके सामने पूरा हुआ। अल्लाह की तरफ जाने वाली सिरात मुस्तकीम के बारे में आपके इल्म, दानिश व हिकमत पर लोग बहुत हैरान हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके कामों और मौजूज़ात के सबब से भी हैरान थे। लेकिन आपके कलाम के सबब से कुछ मजहबी रहनुमा नाराज हो गए, क्योंकि आपका यह दावा था कि अल्लाह ताला ने सारा इख्तियार मुझे दिया है और यहाँ तक कि मुझे गुनाहों के मुआफ़ करने का भी इख्तियार हासिल है। मजहबी रहनुमाओं ने कहा, अल्लाह ताला के अलावा कौन गुनाह मुआफ़ कर सकता है? हुजूर अल मसीह ने फरमाया कि जो मुझे जानता है वो अल्लाह को जानता है और जो मेरा दीदार करता है वो अल्लाह का दीदार करता है। हुजूर अल मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि कुर्ब इलाही और जन्नतुल फिरदौस व हयात अबदी में दाखिले का रास्ता मैं जानता हूँ। आपने फरमाया, राह हक और जिंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बगैर कुर्ब इलाही हासिल नहीं कर सकता। इन बातों के सबब से मजहबी रहनुमा गुस्से से भर गए, लिहाजा वो आपके कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। हुजूर अल मसीह के बहुत से पैरोकार थे जो उनके पैगाम पर ईमान लाए कि निजात और कुर्ब इलाही के लिए राह सिर्फ ईसा अल मसीह है। इन पैरोकारों में 12 हवारी भी थे और आपने उन्हें तफसीलन उस सिरात मुस्तकीम के बारे में सिखाया जो अल्लाह ताला के हुजूर जाती है। हुजूर अल मसीह के हवारियों ने अपने आप को वक्फ कर दिया कि हम मसीहा के आसमान पर जाने के बाद इंतहाई ज़मीन तक उनके पैगाम को लेकर जाएंगे। हज़रत ईसा अल मसीह ने ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत से मौजज़ात किए। मसलन एक दिन हज़रत ईसा अल मसीह अपने हवारियों के साथ कश्ती में जलील की झील पार कर रहे थे कि आप लोगों की खिदमत कर कर के थक कर कश्ती में सो गए कि एक बड़ा तूफान आया। हवारी घबरा गए और मारे खौफ के पुकार उठे कि मालिक हम तो डूब चले हैं। मसीहा ने उठकर तूफान को डांटा और वो थम गया। हवारी मारे हैरानगी के एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है कि फितरत भी इसका हुक्म मानती है। एक और मकाम पर जिन्नात वाला शख्स था। जब इन बदरूह ने आपको देखा तो कहा, ए अल्लाह ताला के बरगज़ीदा, आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं? हमें कुछ न कहिए। चुनाचे मसीहा ने इन जिन्नात को निकाला और ये शख्स मुकम्मल तौर पर तवाना हो गया और इसके बाद वो अपनी जान, रूह और बदन में शफा पा गया। जैसा मसीहा ने उसे हिदायत फरमाई उसने जाकर अपने लोगों में उसी तरह शहादत दी। इंजील शरीफ में हमारे मालिक हज़रत ईसा अल मसीह के बेशुमार मौजज़ात, अजीब कामों का जिक्र है। आपने जिन्नात को निकाला, बीमारों को शफा बख्शी, फितरत पर अपना इख्तियार दिखाया और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिलाया। कोई शक नहीं कि हज़रत ईसा अल मसीह नबी से कहीं ज़्यादा बढ़कर थे, क्योंकि ना तो उससे पहले और ना ही उनके बाद कभी ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने वो काम किए हों जो हमारे आका हुजूर अल मसीह ने किए।